आइए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। जब भी त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन से प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। इस बार रविवार के दिन प्रदोष का व्रत है। रविवार के दिन प्रदोष व्रत को रखने से आयु तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। रविवार के दिन प्रदोष व्रत को रखने से आयु तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है। प्रदोष काल का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। प्रदोष व्रत को रखने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष काल का व्रत कोई भी धारण कर सकता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को धर्म की प्राप्ति होती है। सुहागन स्त्रियों को सुहाग उनका सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी कामनाएं भगवान देव आदिदेव महादेव की कृपा से पूरी होती हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। जो सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करते हैं, हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूट धारी नीले कंठ तथा अनेकों रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरद हस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहनने वाले, व्याघ्र शर्म धारण किए हुए रत्न जनित सिंहासन पर विराजमान भगवान शिव जी हमारे सभी कष्टों को दूर करें तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। कथा के अनुसार एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पवित्र भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विश्व महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता भी सूत जी हरि कीर्तन पधारे हुए थे। सूत जी को देखते ही सौनका आदि 88,000 ऋषियों मुनियों ने दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषि और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कलिकाल में भगवान शंकर जी की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रक्त होकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षण हो जाएगा तो मनुष्य की बुद्धि अस्त कर्मों की ओर प्रेरित होगी, जिससे दुर्व्यचारी पुरुष वंश रहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है? कृपया करके आप मुझे बताइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय से सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सौनक जी, आप धन्य बाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय हैं एवं प्रशंसनीय है। आप वैष्णवों में अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परम हित की भावना रहती है। इसलिए हे सौनकादि ऋषि मुनियों, आप सुनिए, मैं उस व्रत को आप लोगों से कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत आप लोगों को सुनाता हूँ। जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को यह कथा सुनाई थी और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मैंने पूज्य गुरु जी मैंने सुना था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में से सुनाता हूँ। श्री सूत जी कहने लगे, आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि प्रदोष का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है।
प्रातः काल स्नान कर निराहार रहकर श्री शिव जी के ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करें, बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप अक्षत्र से पूजा करें, ऋतु फल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्षी माला से जप करें, ब्राह्मणों को भोजन करा सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। अब कथा शुरू करते हैं। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष का व्रत किया करती थी। उसके घर एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे, नहीं तो तू अपने माता पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे, तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया, मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध दी है। दूसरा चोर बोला, भाई यह तो अति दीन दुखी है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान किया और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक वहां पर बैठ गया और थककर वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे। खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को ही चोर समझकर राजा के समीप ले गए। फिर राजा ने उसे कारागार की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं, प्रातः छोड़ दो, नहीं तो भगवान वैभव राज्य सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत कह सुनाया। वृतांत सुन राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को बुलवा दिया। बालक ने उसे जब भयभीत देखा तो कहा, आप सब भय मत करो, बालक निर्दोष है, हम आपकी दरिद्रता देखकर 5 गांव दान में देते हैं। भगवान शिव जी की दया से ब्राह्मण के आनंद होने लगे। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।